हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नेम गिवन है पैक। ठीक है, इसके अंदर आपके पास पी ए साइड क्वाड्रिलेटरल की 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ए सी साइड दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर, सी के साइड दे रखी है 4.7 सेंटीमीटर और पी के साइड गिवन है 5.2 सेंटीमीटर और साथ ही हमें एंगल ए भी दे रखा है 80 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इन सारे डाटा का यूज़ करके आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम क्या करेंगे, उसका रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारे पास सबसे पहले जो साइड गिवन है पी ए, सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है पी ए लाइन। ठीक है, पी ए हमारी आ गई है, ये पी ए 4 सेंटीमीटर ये मेंशन है हमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए के ऊपर, ए पॉइंट पे देखो यहाँ पे दे रखा है ना एंगल 80 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ए के ऊपर अपना 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 80 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऑलमोस्ट। ये आपका सपोज 80 डिग्री का एंगल है, आपने यहाँ पे इसको लिखेंगे 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखो ए से आपका जो पॉइंट है, ए से सी कितना दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको कंपास की निडल रख के एक आर्क लगानी है और ये सपोज आपके यहाँ पे आ गए 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सी के आपको दे रखे है 4.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नेम लिख देंगे इस पॉइंट का जो हमने अभी ड्रॉ किया था, सी। अब सी से के, सी को सेंटर बना के यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4.7 सेंटीमीटर की। ऐसे ही पी से पी को सेंटर बना के हम के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को मीट करा दोगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया है। ये आपका के पॉइंट है, डायमेंशंस लिख देते हैं यहाँ पे। के सी हमारे पास 4.7 सेंटीमीटर था और जो पी के है वो हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है। अब जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो नोटबुक पे कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या जो क्वाड्रिलेटरल है पैक उस वो ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ पी ए 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे ये आपका पॉइंट है 0 से 4, ये साइड आ गई आपकी पी ए 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ए पे ना एंगल 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो देखो जो आपका डी का ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम ए के सेंटर पॉइंट पे रखेंगे बिल्कुल ऐसे, और ये लाइन के ऊपर आना चाहिए आपका। देखो अब आपको ना 80 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डायमेंशन 80, यहाँ पे आपने एक रफली मार्क लगाया। अब आपको क्या करना है, इस रफली मार्क को ए पॉइंट से ज्वाइन कराना है। तो ये आपका 80 डिग्री का एंगल बन गया है। अब आपको ए सी जो पॉइंट है, यानी यहाँ पे सी पॉइंट आना है और सी पॉइंट आपको दे रखा है, ए सी आपकी जो लेंथ है वो 3.6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप क्या करोगे, देखो 3.6 यहाँ पे है, स्केल का आपको कंपास निडल 3.6 पे रखनी है और ये पेंसिल यहाँ पे देखो 0 तक। तो ये मेरा कंपास सेट हो गया है 3.6 सेंटीमीटर का। अब आप क्या करोगे, ए को सेंटर बनाओगे और 3.6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करोगे। तो ये आपका सी पॉइंट आ गया है और ए सी हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर था। साथ साथ डायमेंशन लिखते जाएंगे। अब देखो सी को सेंटर बना के हमें के पॉइंट, पैक जो क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो के पॉइंट आपका यहाँ आना चाहिए। तो सी से के की डिस्टेंस हमें दे रखी है 4.7 सेंटीमीटर। तो अगेन हम अपने कंपास को सेट करेंगे 4.7 का, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है, ये 4.7 सेंटीमीटर पे है मेरा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सी को सेंटर बनाना और एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब देखो पी के साइड आपको दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। तो अगेन हम अपने जो ये आपकी कंपास की निडल है इसको 2 पे रखेंगे 5.2 और देखो ये कंपास को सेट करेंगे 5.2 सेंटीमीटर का। अब आपको क्या करना है, पी को सेंटर बनाना है और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब जहाँ पे दोनों पॉइंट्स, दोनों आर्क्स आपके बाइसेक्ट किए हैं वहाँ पे आपका के पॉइंट आ गया है। अब इनको आपको ज्वाइन करा देना है। पहले के को पी से ज्वाइन कराएंगे हम और फिर आप क्या करोगे, के को सी से ज्वाइन कराओगे। और इसके डायमेंशन लिखते जाएंगे। जो के सी है ये हमारा 4.7 सेंटीमीटर था और जो पी के है ये आपका 5.2 सेंटीमीटर था। तो ये आपका पैक क्वाड्रिलेटरल बनके रेडी हो गया।
अभी हमने पैक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया था। अब हमें क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो जैसे जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन किया उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं। अगर आपको कॉपी में नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नेम है वीक। इसके अंदर पैरेललोग्राम की एक साइड दे रखी है हमें WE 6.5 सेंटीमीटर, और जो दूसरी साइड है पैरेललोग्राम की EA वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। साथ ही एक एंगल भी हमें E गिवन है 110 डिग्री। तो आपको इसका यूज करके क्या करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। तो मैं वही लिख देती हूँ यहाँ पे, opposite sides of parallelogram। opposite sides of parallelogram को शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिखते हैं, parallelogram आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इसको स्टेटमेंट का ध्यान रख के हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। रफ स्केच में मैं डायरेक्टली एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब इसकी नेमिंग लिख देते हैं। सबसे पहले हमें साइड क्या दे रखी थी, WE। तो WE आपकी 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दी है। डायमेंशन लिख देते हैं। एंगल E, सपोज ये एंगल आएगा आपका 110 डिग्री का, क्योंकि हमें ये ड्रॉ करना है और ये हमें क्वेश्चन में मेंशन भी है। और देखो WE, उसके बाद में जो EA साइड है वो आपकी 5 सेंटीमीटर गिवन है। इट मीन्स ये पॉइंट आपका EA हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। तो देखो वीक बनाने के लिए तो यहाँ पे हमारे पास K साइड आ गई। अब WE इज इक्वल टू EK होगा, तो ये साइड आपकी क्या आ जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW। तो ये साइड भी क्या आ जाएगी आपके 5 सेंटीमीटर। तो अब रफ स्केच तो हमने ड्रॉ कर लिया है, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो नोटबुक पे करते हैं। पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं वीक। उसमें हमें साइड जो WE दे रखी है आपको 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करोगे 6.5 सेंटीमीटर की। इसका नेम लिखेंगे WE, आपकी आई है 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको E पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, एंगल बनाना है 60 डिग्री का। हमें ड्रॉ करना है E के ऊपर 110 डिग्री का। सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया था 60 डिग्री। हमें E के ऊपर 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, अपने प्रोटेक्टर को फिक्स करोगे और यहाँ पे देखो ये आ रहा है आपका 110 डिग्री। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक रफली मार्क लगाओगे और अब आप क्या कराओगे, इसको ज्वाइन करा देते हैं हम E पॉइंट से। तो ये आपका एंगल बन गया है 110 डिग्री। अब आपका देखो WEA पॉइंट लेके आना हमने, क्योंकि सिक्वेंसली इसका नेम लिखेंगे। तो EA हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, स्केल से मेजर करके अपने कंपास को सेट करोगे 5 सेंटीमीटर का। मेरा ऑलरेडी सेट है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, E को सेंटर बनाना है और आप एक आर्क ड्रॉ करोगे। अब आपका ये पॉइंट आ गया है A और इसका डायमेंशन लिख देंगे हम 5 सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया आपको कि पैरेललोग्राम है, तो इसकी देखो EA के एडजेसेंट साइड आपके पास WEA पॉइंट आएगा, ठीक है। तो जो WK आएगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। मेरा कंपास ऑलरेडी सेट है 5 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करोगे, W को सेंटर बनाओगे और एक आर्क ड्रॉ कर दोगे। अब देखो आपका जो A के जो पॉइंट आएगा, जो साइड आएगी वो एडजेसेंट टू WE है, अपोजिट साइड है इसकी, एडजेसेंट नहीं अपोजिट साइड है। तो ये भी कितने आएगी, 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, A से K आपको 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करोगे, अपने कंपास को अगेन सेट करोगे 6.5 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ पे मैंने सेट कर रखा ऑलरेडी। आप क्या करोगे, अब A को सेंटर बनाओगे और यहाँ पे देखो A को मैंने सेंटर बनाया और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स हमारी मीट की है वहाँ पे हमारा K पॉइंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन करा देना है। अब इनके डायमेंशन लिख देंगे। ये भी ये 6.5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि अपोजिट टू WE है, और ये वाली साइड आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। तो आपका वीक पैरेललोग्राम बनके रेडी हो गया है।
वीक पैरेललोग्राम की हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली है। अब हमने लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जैसे जैसे मैंने अभी आपको नोटबुक में वीक जो पैरेललोग्राम है उसकी कंस्ट्रक्शन कराई थी, उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने सारे स्टेप्स को लिखा है। तो आप अगर कॉपी में नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर सारे स्टेप्स को आप नोट डाउन कर सकते हो।